गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जय सुवचन रवि कर निकर। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा, हैं जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि चरणमन। मंचासीन हमारे भजनानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सर नमन। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अर्जुन बाबू सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं और एक तीर में दो निशाना साधे हैं। एक तो बेचारा अपने अस्वस्थ हो गए थे, एक्सीडेंट कर गए थे, तो गुरु महाराज से निवेदन किए ठीक हो जाएं तो सत्संग करेंगे। दूसरी उसकी सुपुत्री की आरती की आज जन्मदिन है, वो भी उपलक्ष्य है। तो खैर लोग बहुत तेज हैं, सुबह भी सत्संग करवाए और अभी भी सत्संग हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। इनका जीवन मंगलमय हो, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। और आरती तो क्या कहा जाए, पढ़ने में बहुत तेज है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन मंगलमय हो। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सुबह का सत्संग में रहते तो बांट देते, समझ गए, बांट देते मतलब दो उपलक्ष्य हुआ ना, तो सुबह जो है एक उपलक्ष्य रहता और अभी का दूसरा उपलक्ष्य रहता। तो सुबह तो हम थे नहीं, जैसे कीर्तन पार्टी होती है ना, बंगला पार्टी निकल गई तो हिंदी पार्टी घुसी, ठीक है। तो सुबह तो हम लोग सुने, परमानंद बाबा आए थे, सत्संग हुआ, हमारे भजनानंद बाबा थे, अपराह्न काल में हम लोग आए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी हम लोग सुन रहे थे सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सद्गुरु की महिमा अनंत है, जीवों पर अनंत दया करते हैं वो। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण के लिए वह संसार में आते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। भृंगी कीड़ा होता, देखें आप लोग, घर में जो है गीली मिट्टी ला करके और घर बनाती है वो। घर बना करके जो रेंगने वाला कीड़ा होता है, पंख नहीं रहता उसमें, उसके आँख में डंक मार करके और उसको घसीट करके लाता है, ला करके उस बिल में बंद कर देता है, घुसा करके बंद कर देता है और आवाज़ सुनाते हैं। आवाज़ सुनाते 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 अपने जैसा कर लेते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। अपने जैसा बना लेते हैं। बाबा देवी साहब देखिए, गुरु महाराज को अपने जैसा बना लिए, है ना। गुरु महाराज देखिए, महर्षि संत प्रहन महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज को क्या बना लिए। सतगुरु की महिमा अनंत,
अनंत उनका महिमा है। और अनंत क्या उपकार, कितना उपकार करते हैं सच्चे सदगुरु। अभी पता नहीं चलता हम लोगों को। भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 की फेर। अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा तब इनकी कीमत को समझेंगे। अभी तो हम लोग इनका कीमत क्या लगाते हैं जानते हैं? माता वन सब क्या करती है? सेब लाकर चढ़ाती है, नहीं अंगूर लाके चढ़ाती है, अमरूद लाके चढ़ाती है, इसका कीमत ये लगाते हैं। लेकिन अगर अंदर में प्रकाश हो जाए, अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना दिगर उपास क्या, अंदर में अगर प्रकाश हो जाए, जब ते राम प्रताप ऐसा उदित भयमती प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं तिम लोका, बहुत न सुख बहुत न मन सुखा, जिन्हें ही सुख ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशान नसाने, आग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सक्षाने। आपके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो षट विकार है, षट विकार खत्म हो जाएगा। तो षट विकार जिसके अंदर से समाप्त हो जाए, आप संत बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि महेंद्र बाबा जैसा घर द्वार छोड़िए, दाढ़ी बढ़ाइए, गिरवा वस्त्र पहनिए तब संत बनेंगे, ऐसी बात नहीं। घर गृहस्थी में रहकर आप साधन करेंगे, घर के अंदर में आप संत कहलाएंगे। बहुत उपमा है। घर गृहस्थी में रह करके साधना किए और संत बन गए, ये गुरु की महिमा कही है। सतगुरु पशु मानुष करे। सच्चे सदगुरु जो होते हैं पर उस पशु को मनुष्य बनाते हैं। मतलब पशु को मनुष्य बनाना, आहार निद्रा भय और मैथुन, मनुष्य शरीर में आकर के 4 काम करते हैं। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। अगर मनुष्य शरीर में अगर 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, तो मनुष्य शरीर में है आप पशु हैं। आज सच्चे स्वरूप पास में आप आते हैं तो क्या करेंगे? ये दीक्षा देंगे आपको? नहीं। आप दीक्षा देंगे तो क्या बतलाएंगे? आप ध्यान करें, सत्संग करें, ये मनुष्य का काम है। अगर आप ध्यान सत्संग करते हैं, ये मनुष्य का काम है। तो सदगुरु पशु इस खोजने के लिए है, दिखा दो और अंदर में रख दो। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता, आ देव निरंजन हो। आलू में खुश दो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। ठीक है, वहाँ कहीं खोज दीजिए उधर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो हम लोग सुन रहे थे 4 काम मनुष्य शरीर में आकर के 4 काम कर रहे हैं। खाना, सोना, बाल बच्चा पैदा करना, डरना। 4 काम पशु भी करता है। आप अगर दीक्षा लेकर ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये मनुष्य का काम है। 4 काम उधर होते रहेगा, आहार निद्रा है ना, भय मैथुन। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये मनुष्य का काम है। यहीं तक नहीं छोड़ेंगे आपको। सच्चे सदगुरु जो होते हैं पशु से मनुष्य बनाकर नहीं छोड़ देंगे आपको। बात कतरा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध हो। आपको सिद्ध कर देंगे। मंत्र का आप जाप करेंगे, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो,
जप में इतनी शक्ति है, आपको पवित्र बना देंगे वो, इतनी शक्ति है जप में। जप ध्यान अगर करेंगे आपको रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, प्रकाय प्रवेश, इसित वसित 8 प्रकार रिद्धि सिद्धि होती है। भगवान बुद्ध का शिष्य, भगवान बुद्ध जो थे रात में सोने नहीं देते थे, जगा देते थे, बोलते थे जब ध्यान कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। 500 शिष्य आकाश मार्ग सूर्य क्षमता रखते थे और उन लोगों का नियम था भीख मांग करके खाना। सबको भेजते थे भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षाम देही, भीख मांग करके लाते थे, सब मिल करके खाते थे और भगवान का भजन करते थे। एक शिष्य था, एक दिन गया भीख मांगने के लिए, उधर से जब लौट रहा था एक बहुत बड़ा सेठ था, वो क्या किया, सोना के कटोरी को, डुब्बी को बांस में बांध दिया, अब बांस को गाड़ दिया जमीन में, कहा जो उतारेगा उसी का हो जाएगा। तो उधर से जो शिष्य आ रहा था ना, सुना, अपना हाथ बढ़ाया और कटोरी उतार लिया और उतार के अपना झोला में रख लिया, पहुंच गया आश्रम। भगवान बुद्ध वहीं से देख रहा था, समझ गए। जथा सुवंजन आंद्रिय साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल बना भूतल ध्यान। जो सिद्ध हो जाते हैं ना, जमीन के अंदर में क्या है जान जाते हैं। भगवान बुद्ध वहीं से देख रहा था, कहा इधर आओ, बुलाया उनको, क्या है झोला में, क्या है, निकाला कटोरी, डुब्बी निकाला, क्या तुम कहाँ पाया सोना का, क्या कि सेठ जो है बांस में इसको बांध करके टांग दिया था, क्या जो उतारेगा उसी को हो जाएगा। तो मैं हाथ बढ़ाया, रिद्धि सिद्धि देखिए, बांस कितना ऊंचा है, तारगा जितना ऊंचा, और वो हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के उतार लिया। वो क्या साधु महात्मा रिद्धि सिद्धि दिखना चाहिए। तुम इस सोना का डुबी क्या करेगा, ले लिया, चूर चूर करके नाली में फेंक दिया, कहा आज दिन से तुम रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाना। तो देखिए जब ध्यान अगर करेंगे आपको रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, प्रकाय प्रवेश। हनुमान जी में कितनी रिद्धि सिद्धि। जब जा रहा था लंका तो सुरसा नाम करके माता क्या की हो, खड़ा हो गई, कहा आपको खाएंगे, कहा भगवान का काम करने जा रहा हूँ, वहाँ से जाएंगे सीता जी का पता सुना देंगे, तब फिर तुम खा लेना। कहा हमसे कोई जा नहीं सकता छूट करके। कहा ठीक है तो खा लो। तो क्या किया, अपना मुंह फैलाया, मैं भूल रहा हूँ दुआ, सत जो जन तहि आनन किन्ना, आति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। मतलब 50 योजन का किया, अपना मुंह फैलाया, तो हनुमान जी 100 योजन का हो गया। हाँ ठीक है, जैसे जैसे जो बढ़ाता था सुरसा मुंह, इसका डबल बनता था ये हनुमान जी। खा सका। सत जो जंत ही आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुख इन्ना। 100 योजन फैलाया, मतलब 1 योजन का 4 कोस होता है। 100 योजन मुंह फैलाया तो कितना हुआ, 400 कोस। अब सोचिए कहाँ तक होगा 400 कोस। उतना बड़ा मुंह को फैलाया। हनुमान जी क्या किया, छोटा सा रूप धारण करके अब मुंह में घुस गया, फिर निकल गया। क्या खा लिया हमको, कह रहे तुमको, हमको तो परीक्षा लेने के लिए भेजा था देवता लोग ने, आशीर्वाद दे दे, तुम जाओ विजयी बन करके आओगे। सत जो जंत ही आनंद किन्ना। ये जप ध्यान अगर आप करेंगे आप रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। सत जो जंत ही आनंद किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। ये कम बात नहीं है। सतगुरु पशु मानुष करे,
मानुष ते सिद्ध होय, दादू सिद्ध से देवता। देव ने आपके अंदर प्रकाश, अगर प्रकाश का दर्शन कर लेंगे आपके अंदर देवता का गुण आ जाएगा। देवता के लोग जाते हैं हम लोग प्रणाम करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए नहीं। अगर आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा आप लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। ठीक, ये सच्चे सदगुरु में ये नहीं है उसकी क्षमता। प्रकाश अगर हो जाए, भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे है। और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फिर 84 का चक्कर को मिटाने वाले हैं। इसके लिए संत मत की साधना है। अगर साधना ठीक ठीक करेंगे। एक जंगल था, जंगल जब था उसमें एक चिड़िया कुछ बोल रही थी। तो चिड़िया जब बोल रही थी उधर से आया एक नमक तेल बेचने वाले। तो पार होके जब गया ना तो वहाँ पर कोई बैठे हुए थे, एक आदमी। क्या चिड़िया क्या बोल रही थी? तो नमक तेल बेचने वाला क्या बोला? नमक तेल अदरक, नमक तेल अदरक। ठीक है। एक तो पंडित जी गया, जब पंडित जी सुना चिड़िया की आवाज़ को तो कहा पंडित जी बतलाइए चिड़िया क्या बोल रही थी? कहा चिड़िया बोल रहा था सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। एक पहलवान पार हुआ तो पहलवान से पूछा चिड़िया क्या बोल रही थी? उन्होंने कहा दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। एक मौलवी साहब पार हुआ तो मौलवी साहब से पूछा चिड़िया क्या बोल रही थी? तो कहा सुभान अल्लाह कुदरत, सुभान अल्लाह कुदरत। समझ गए? चिड़िया तो अपनी भाषा बोल रही थी, आई लोग सब अपना अपना नियम लगाया। ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। चिड़िया वही बोल रही थी क्या? चिड़िया तो अपनी भाषा को बोल रही थी। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल भय छतिया। बजाने वाले कोई नहीं है लेकिन आवाज़ होती है। उस आवाज़ को कौन सुनेंगे? जो सूची आचार, शिष्टाचार, सदाचार इसका पालन करेंगे, जो साधन करेंगे। संत जो साधना है, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए, और तब नादानुसंधान क्रिया है। वो तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। तो जो है शब्द साधना जो है, मक्खी देखें आप लोग में 3 प्रकार की मक्खी होती है। एक होती है गोबरीली मक्खी, देखें गोबरीली मक्खी, वो गोबर का जो है ना गोली बनाता है, नहीं पैखाना का गोली बनाता है, गोबर का गोली बनाकर उसी को ट्रांसफ़र करते रहता है इधर उधर। और दूसरी मक्खी होती है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो होती है, अगर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाइए तो खीर पूरी दाल भात, तो मक्खी उस पर भी बैठ जाती है। अब बच्चा कहीं लेटरिन किया है तब उस पर भी बैठ जाती है, नहीं। और तीसरी मक्खी होती है कौन? मधुमक्खी। उनका क्या काम है? पराग लाकर कहाँ कहाँ से वो पराग ला करके और मधु तैयार करते हो, उसका वही काम है। का संसार में भी 3 तरह के आदमी है। एक ऐसे आदमी है मछली मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, मस्त रहेंगे, इधर सत्संग ध्यान से कोई मतलब नहीं उनको, नहीं। वही गोबरीला मक्खी। और दूसरी मक्खी सत्संगी भाई बहन ये सब क्या है? वही घरेलू मक्खी है। ठीक है, घर गृहस्थी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ सत्संग होता है तो वहाँ चले जाते हैं, सत्संग के वचन को सुन लेते हैं। जहाँ जिला अधिवेशन होता है 2 दिन तक घर द्वार छोड़ देता है, पहुँच जाते हैं। और अखिल भारती में कम से कम 3-4 दिन तक घर द्वार छूट जाता है।
3 दिन होता है अखिल भारती। लोग एक दिन पहले जाते हैं और फिर 3 दिन तक सत्संग सुनते हैं और तब पहुँचते। 5 दिन कम से कम घर द्वार छूट जाता है। ठीक है, तो वही कौन मक्खी? घरेलू मक्खी, घर गृहस्थी में रहते हैं, ठीक है, माया है ना। और फिर जाकर संत मार्गदर्शन करते हैं। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे पल, दर्शन ते ही पावत। कभी जाकर सत्संग सुन लेते हैं, साधु महात्मा दर्शन कर लेते हैं और फिर घर गृहस्थी तो ही है। और तीसरी मक्खी मधुमक्खी। संत महात्मा लोग सच्चे सदगुरु जो होते हैं, मधुमक्खी मधु तैयार करते हैं। कितना स्वाद लगता है, अब तो देखने को नहीं मिलता है। सही शुद्ध शहद गुलगुलिया सब कभी आता है, क्या करता है जानते हैं? चीनी को बढ़िया से कर लेता है, चीनी को घोल देता है और मधु का छत्ता को डुबा देता है उसमें। कहता ही बगले में काटे हैं तुरंत है, लोग बेच लेता है। ठीक है, जितना कहे सब बता देगा वो, लेकिन सही है वो क्या? शुद्ध अगर वो शहद हो, बहुत कीमत है उसका। हम लोग खूब खाए हैं, अपने से काट कर। पहले घर में लगाता था ना छोटी मक्खी। 3 तरह की मक्खी होती है। एक ठो सबसे छोटी होती है, एक ठो मंझला होता है, एक ठो बहुत बड़ा होता है। 15-20 किलो का बड़का छत्ता लगाता है। हम लोग कहलगांव पर कभी कभी जाते हैं, बड़का छत्ता लगाता है। और गुलगुलिया सब क्या करता है, बांस से उसको हुड़ा मारता है। कब? अंधरिया में। अंधरिया में भरता है वो मधु को, अंधरिये में काटता है। ठीक है। तो मधु देखिए, शहद मधु कितना मीठा लगता है, कितना स्वाद लगता है उसको खाने में। संत महात्मा लोग वही मधु का स्वाद करते हैं, मतलब वो शब्द साधना करते हैं, उसी में मशगूल रहते हैं। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन हो, आपको परमात्मा तक बना देंगे। ऐसे सच्चे सदगुरु में क्षमता है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने कर। सच्चे सदगुरु जो होते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साखी संग्रह में देखिए, गुरु साहब करी जानिए, गुरु को परमात्मा के समान मानिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। क्या गुरु को परमात्मा के समान मानना चाहिए? कैसा मानना चाहिए? गुरु को परमात्मा के समान मानना चाहिए। यूँ तो ये भी सुने होंगे आप लोग, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु अपनो, निज गोविंद दियो बताए। परमात्मा भगवान भी खरे हैं और गुरु भी खरे हैं, तो किनको प्रणाम कीजिएगा? कबीर साहब देखिए कपड़ा बुनते थे और उसकी सत्यता पर एक निष्ठ गुरु भक्ति हो, क्या हुआ? भगवान आ गए उसके दरवाजे पर। लोगों ने जाकर कहा, कबीर साहब अरे आप ये कपड़ा बुनते रहिएगा, दरवाजे पर भगवान खड़े हैं। हम लोग जाते हैं दुर्गा माँ के सामने में, काली माँ के सामने में, कहीं आंख उठा करके अगर आशीर्वाद दे दे हाथ लगा करके, तो कितना खुशी मानिएगा। हाँ, वो भगवान जो है दरवाजे पर आ गए कबीर साहब के। कहा, कबीर साहब ने कहा हम बहुत इंतजार किए हैं उनका, हमारा भी थोड़ा इंतजार करें। अब भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, कैसा लगता होगा? इतने में जो है प्रसिद्ध संत थे स्वामी रामानंद जी महाराज, वो पहुंच गए। जैसे पहुंचे, लोगों ने जाकर कहा, अरे कबीर साहब आप कपड़ा
बुनते रहिएगा। आपका जो सच्चे सदगुरु हैं रामानंद स्वामी, उनका पदार्पण हो गया। जैसे गुरु का नाम सुना, जो कपड़ा बुन रहा था छोड़ा, भागा। जब दरवाजे पर आए, देखते एक तरफ में भगवान खड़े हैं, एक तरफ में गुरु खड़े हैं। लेकिन को प्रणाम किया, गुरु को किया। गुरु जो होते हैं परमात्मा को दिखाने का काम करते हैं। नमो नमो सतगुरु नमो जासम कौन आन, आप परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। इतने कैसे होते हैं वो? मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। पितुसु माता सौ गुना, जितना प्यार पिताजी करते हैं, बच्चे से को शांत रखिए। श्री सदगुरु महाराज की पितुसु माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सो डांटुलगार। माता सो हरि सौ गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। जितना प्यार पिताजी करते हैं उसे 100 गुना प्यार माँ करती है। अब माँ से 100 गुना प्यार कौन करते हैं? परमात्मा भगवान करते हैं। माँ का पेट में बच्चा है, कैसे पल रहा है, कैसे जी रहा है, तो माँ वहाँ देखती है क्या? माँ तो जब बच्चा बाहर हो जाता है तब उसकी रक्षा करती है। आप पेट में, वहाँ रक्षा करने वाले भगवान होते हैं। जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, आप बालन बाका कर सके जो जगबैरी, कौन रक्षा करते हैं वहाँ पर? लेकिन याद रखें, 300 गुरुदेव। इधर तो प्यार करने वाले सब हैं, लेकिन आपके अंदर अवगुण जो है, जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, पंच पाप से अलग रहिए। तो कितना बड़ा काम करते हैं ये। अगर पंच पाप से बच जाते हैं आप नरक नहीं जाएंगे। कितने बड़े रक्षा करते हैं। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन क्या विचार। परमात्मा की सेवा 100 बरस तक कीजिए। कभी बोलेंगे पंच पाप से अलग रहिए, और सच्चे स्वरूप पास में जाते हैं, भाई 5 पाप से अलग रहें। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय क्या सा। आपका अवगुण का काम, अवगुण हरने वाला काम सच्चे सदगुरु करते हैं। कुंभकार तो जानते ही हैं, क्या करते हैं वो लोग? मिट्टी को खूब बढ़िया से गूंथते हैं, और उसके अंदर में जो है ना कंकर है क्या, सब को निकाल करके कितना बढ़िया पवित्र कर देते हैं। वो मिट्टी मूर्ति बन जाती है। गणेश जी का मूर्ति लोग पूजने लगते हैं उसको। रोलर देखिए क्या करते हैं, पत्थर रोड पर ठोकर खाता है, और उस पत्थर को शिल्पी कारीगर छेनी हथौड़ी से मार करके मूर्ति का रूप धारण करा देते हैं। वो पूजने लायक हो जाते हैं। नहीं, किनकी विशेषता है? शिल्पी की, कुंभकार की विशेषता है। मिट्टी के अंदर से गुण को निकालकर उसको मूर्ति बना देते हैं, वो पूजने लायक हो जाते हैं। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन क्या विचार। सहजो बाई देखिए, बेचारी दुरागमन का समय था, अपनी तैयारी हो रही थी, माँ बाप उनको ससुराल भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे। चरणदास जी महाराज बहुत बड़े संत रास्ते रास्ते जा रहे थे। चलने के क्रम में ही सहजो को देखा और बोला वो, सहजो चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाविश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुतावे शीश। हर एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा।
थोड़ी सी सुख के लिए तुम क्या अपने बाल गुथवा रही है? एक तरफ का बाल को गुथी थी उसकी सहेली और दूसरे तरफ का गुथ रही थी। बाल छुड़ा लेती है और गुरु के चरणों में लग गई। बहुत बड़े संत बन गई वो। देखिए, बहुत बड़ा कविता उनका है, राम तजू पे गुरु न विसारूं। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। देखिए, एक ही बात बोला ना, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीष और सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। राम तजो मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। पदावली पढ़िए, उसमें लिखा है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहा हमें ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। कौन बचाने वाले हैं? सच्चे सतगुरु बचाने वाले हैं। राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लय छुटा अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उड़ायो, गुरु जोगी कर सवे छुड़ायो। हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता है लिखायो। अब देखिए, जिसको सहजो भाई कह रहे हैं उसको गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, उर्मा ही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लय। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टड़े। अब भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जति करे। उर्मा ही प्रभु गुप्त, परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, हमारे अंदर में भी है। इसलिए सत्संगी भाई बहन बाहर खोजने के लिए नहीं जाते हैं। कहाँ खोजते हैं? इनसे पूछिए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में आ रही है। अब जिसको सजो भाई बोल रही है उसको गुरु महाराज कर रहे हैं, है ना, उर्मा ही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। दोनों दृष्टि धार को एक जगह जोड़ करके देखें, अंदर में प्रकाश होगा। देखिए परिणाम क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद दोनों को सुन सुन चर चर के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निजना खोजना। पंचम बजे दूर घर से, जहाँ आप विराजे। कहाँ परमात्मा है? हम लोग शरीर जो है ना, 5 शरीर है। कितना शरीर है? एक केटो शरीर नहीं है, देख रहे हैं ना। स्थूल, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल 5 गो शरीर है। घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु संत सुजान। इसके अंदर में केवल पद जो है वहाँ पर परमात्मा है। हम लोग कहाँ आ गए हैं? तू उतर परियोत्तम माए, हम लोग अंधकार में आ गए हैं। तू उतर परियोत्तम माए, पीब निह शब्द में, यही ते परिगो दूर, चलो नि शब्द में। कहाँ जाना है? वो परम प्रभु परमात्मा तक जाना है, मतलब केवल पद तक जाना है। अगर वहाँ पहुँच गए कोई, तब गुरु महाराज यही साधना किए और केवल पद में पहुँचे। तो क्या बताया पदावली में? जो केवल पद में पहुँच जाएंगे, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई।
द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, अब भव मह जन्म बहुर नहीं ली। सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जीव जीव हरि पाई। जैसे गंगा जी का पानी है, जाकर समुद्र में मिल जाता है, समुद्र बन जाता है नहीं। उसी तरह जीवात्मा जब परमात्मा मिल जाता है, हैं? जो जीवात्मा परमात्मा मिल गया तो फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, एक ही हो जाता है। ये काम सच्चे सदगुरु करते हैं, करवाते हैं, हैं? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। क्या बताया? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे आप लोग तो समुद्र नहीं गए हैं कभी, देखे हैं कोई? सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कभी मौका मिले तो जाकर देख लीजिए 14 तारीख को, समझ गए? तो वो जो है पानी मुंह में नहीं ले सके, इतना खड़ा जल है वो समुद्र का। मैं कई बार गया हूँ, ठीक है? समुद्र का इतना खरा जल है, नमकीन ही नमकीन लगता है अगर मुंह में दीजिएगा तो लोग अलग से चलते हैं पानी लेकर के पीने के लिए पानी। लेकिन याद रखें, वो जो इतना खरा जल है, खरा जल को उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, बादल बनता है, अब बादल मीठा बना करके तब संसार में देते हैं। ज्योतिष का कहना है इस बार मानसून पहले ही आ जाएगा। देखिए लग रहा है लोग, ठीक है? जून जुलाई में आता था ना मानसून, लेकिन इस बार जब का था अब ये शुरू हो गया, ठीक है? तो वो जो है, जो खड़ा जल है उसको मीठा बना करके बादल सारे संसार में बिखेर देते हैं। वर्षा के पानी तो उन्होंने नहीं पीते हैं। राजस्थान में जाकर देखिए, मैं झुंझुनू वाला गया हूँ, भरतपुर गया हूँ, ठीक है? बहुत राजस्थान में भ्रमण किया हूँ। जो छत जानते हैं, छत पानी के समय पानी जो गिरता है जिस समय, छत को बढ़िया से साफ कर देता है, चारों तरफ उसको गिरने पानी नहीं देता है। अब पानी जब जमा हो जाता है उसमें पाइप से उसको खींच करके और डब्बों में भर लेता है, और छान करके वो पानी पीता है, वर्षा का पानी, ठीक है? पानी का बहुत अभाव है उधर में राजस्थान में। देखिए पीने का काम में आता है। आज समुद्र का पानी पी सकेंगे? कभी मुंह में लेकर देखिए, तुरंत कुल्ला कर देंगे। लेकिन बादल देखिए क्या करता है, उस पानी को मीठा बना करके सारे संसार में देते हैं उसको। बादल का काम है। का संत महात्मा लोग भी परमात्मा का जो ज्ञान है इतना खरा है, सर्वसाधारण भी समझ ही नहीं सकते हैं। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। तो समझ नहीं पाते हैं उसको। संत मानव क्या करते हैं, उसको मीठा बना करके संसार के लोगों को देते हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? ट्रांसफार्मर से तार लेते हैं, अपना घर में लगाते हैं। और जहाँ पावर हाउस है, देखें आप लोग पावर हाउस कहाँ है? जब आप ढाका मोड़ पार कीजिएगा ना, हाँ, कालगांव में बड़का यहाँ पर बनाया है, ढाका मोड़ पार कीजिएगा, बड़का पावर हाउस है, बिजली का घर है वो पावर हाउस। तो वहीं से एक तार ले लीजिए अपना घर में, तो जितना टीवी है ना, बल्ब मरकरी जितना, सब नया हो जाएगा, ठीक है? इतना वोल्टेज है उसमें। हम लोगों का सिद्धमांग आश्रम है ना, बगल से ही 11,000 का पार किया है, ठीक है? हाँ, 11,000 का पार किया है वो, ना तार वहीं से ले लेते हम लोग, जितना लगाने के बाद में सब नया हो जाएगा।
सब जल जाएगा। तो बगल में ट्रांसफार्मर है तो उससे हम लोग लिए हैं। क्यों? उनसे लेने को बहुत पावर हाउस, परमात्मा का ज्ञान उसी तरह पावर हाउस के जैसा है। लेकिन संत महात्मा लोग उसको मीठा बना करके, कितना वोल्टेज चाहिए आपको उतने देगा वो। ठीक है, परमात्मा ज्ञान को सर्वसाधारण आदमी नहीं समझ सकते हैं। संत महात्मा लोग साधना करके उस ज्ञान को मीठा बना करके तब सर्वसाधारण लोगों को उसको देते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संस्कृत। सुनते चंदन की वन दक्षिण में है, सुनते हैं, अब है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, चंदन का विशेषता क्या जानते हैं? कर्मठानासन में चंदन का गाछ है, लेकिन ये सही नहीं है, डुप्लीकेट है। लाल लाल होता है, एक सादा वाला होता है। लेकिन याद रखें, सही चंदन जो होता है ना, चंदन के गाछ में इतना सुगंध उससे निकलता है, उसे 20 सांप उसमें आ जाता है, लपेट कर रखता है उसको। ठीक है, तो मलियागिरी जो है दक्षिण में है। लोग कहते हैं, लोगों का कहना है, अगर दक्षिण तरफ में सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे अगर आप टहलते हैं तो मलियागिरी को वो सुंदर हवा, स्वच्छ हवा लगने पर शरीर में रोग नहीं होता। लेकिन आदमी तो आलस रहता है, 5 बजे कौन कहे 7 बजे तक सोए रहता है। अब मलियागिरी का वो जो सुंदर हवा बह के पार हो जाती है। यही कारण है तरह तरह का रोग शरीर में। पहले के संत महात्मा लोग 4 बजे 5 बजे टहलते थे, साधना करते थे, टहलते थे, और मलियागिरी को स्वच्छ हवा है ना, रोग व्याधि नहीं होता था। आजकल देखिए शरीर में कितने प्रकार के रोग व्याधि। कहने का मतलब है, जो मलियागिरी दक्षिण तरफ में है ना, उसको कौन बिखेरते हैं? हवा। हवा अगर नहीं बहे तो सुगंध मिलेगी। उसी तरह परमात्मा ज्ञान को संत महात्मा लोग सारे संसार में मीठा बना करके बिखेरते हैं। राम नाम के हीरा मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। कौन बिखरने वाले हैं? बहुत कष्ट होता है सत्संग में जाने में और सब में। ठीक है, अनुकूल भोजन नहीं, अनुकूल जगह नहीं, ठीक है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन ऐसे कष्ट को सह करके भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों को उपकार हो। एक आदमी को मछली मांस खाना छूट जाए, समझ गए? एक आदमी सत्संगी बन जाए, एक आदमी का शराब पीना छूट जाए, तो कितना कल्याण होगा उसका। हाँ? ऐसे जो संत महात्मा लोग अपने कष्ट को सह करके संसार के लोगों को सुख पहुंचाते हैं। राम तजु पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोट दियो साथा, गुरु ने लय छुटा आना था। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। चरण दास पर तन मन बारूं, हरि न गुरु न तजियूं, हरि को तज डारूं। सजबाई कहती है, मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। आज जो है कितना पवित्र दिन है, रविवार, समझ रहे हैं? चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजय साहब सोहेत अब परम पद पाइए। आज टेसो बतान का हटिया नहीं उस हटिया को छोड़कर इधर आ गए। जमनी में भी लगता है क्या? बृहस्पतिवार को और रविवार को वो भी हटिया, तो हटिया छोड़कर आप लोग कहाँ गए? चल सतगुरु की आट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजय साहेब सोहेत परम पद पाइए। मैं आरती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका आज जन्मदिन है, उनका जीवन मंगलमय हो, यही गुरु महा से प्रार्थना है। आज रविवार है,
रविवार के दिन में हम लोग भजमन करते हैं, कीर्तन। क्यों? आज के दिन में बाबा देवी साहब का शरीर छूटा था, उसी की यादगार में परमारथ श्री सदगुरु महाराज ये भजमन बनाए हैं। जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ पर भजमन गाया जाता है। आज देखिए परमानंद बाबा आश्रम में साप्ताहिक सत्संग है, इसलिए अभी नहीं रहा, चले गए वहाँ सत्संग करने। जहाँ जहाँ पर ये साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ पर भजमन गाया जाता है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता न थाकिले की करबे वक्ता। आप लोग आए तो थोड़ा सा सुना दिए, ठीक है। आप लोग नहीं आते तो किनको सुनाते। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। ध्यान सत्संग करते रहिए, ये गुरुदेव का आदेश है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। अब कीर्तन ध्वनि के साथ गुरु कीर्तन करें। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु जीव चेतावन हंस युवारन, जीव भाव भय तारन सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु, आत्मा अनात्मा विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु, भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रम हृदय विगासन सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु, सगुण अगुण ही अनात्मा बतावन, पार आत्मा कहे सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु, मल अनात्मा ते सूरत छोड़ावन, मल द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड
सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 गुरु सेवा सतसंग डिड़ावन गुरु पापन से दान सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट टारन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान अनहद राता सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 अविरल भक्ति विशोध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पद भजमन सतगुरु 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 निरामल युग कर जोड़ी के बिना बनीरा घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के जय अंतर ज्योत हो तलखली जय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चा प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दी जय अक्षत नभता रे मोक्ताहन
पोहा पमालहि हार गुहि जय सेत पान मिष्टान मिठान चंदन धूप दीप सब छी जय झलक झांझ मन मीना मंजीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध ओढ़े चली आकाश मधुकर कमल कील धोनी दी जय निर्मल जो तजरत घट मान देखत दृष्टि दोष सब छी जय अधर धार अमृत वहिया सतमत द्वार अमर रस भी जय पी पी होय सुरत मतवान चढ़ी चढ़ी उमगिया मेरा सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली आलख पार लाग लगी जय छिन छिन सुरत आधार पर राख गुरु प्रसाद गम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धावा उलटिया लल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन्मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अतिज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो तीतज दीजय शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी कर सार सबग गहिली जय सी जुगत काया गण त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मन छी जय भव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन्मुख दीजन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।